हाय, मैं रेचल और ये कहानी है कि कैसे मैंने खुद को अपने जीवन के सबसे अजीबोगरीब नाटक में फंसाया। आपको लगता है कि हाई स्कूल पागलपन है? कॉलेज ट्राई करें, जहाँ सीक्रेट्स करेंसी की तरह और ड्रामा कैंटीन में मिलने वाले फ्री पिज्जा से ज्यादा जल्दी फैलता है। ठीक है, पहले बैक स्टोरी एशले से शुरू करते हैं। वो होती है ना सबसे खूबसूरत मेन चीयर लीडर जिसका सपना हर लड़का देखता है, और ऑफ कोर्स वो ब्रैंडन को डेट कर रही थी जो अब तक का सबसे प्यारा लड़का है। हाँ सच में प्लैनेट का सबसे प्यारा लड़का। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एशले नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो डेट कर रही है। क्यों? ऑफ कोर्स वो चाहती थी कि वो हमेशा अटेनेबल बनी रहे। हाँ आपने सही सुना, उसे लगता था कि लोगों की नजरों में अगर वो सिंगल रही तो वो ज्यादा पॉपुलर बनी रहेगी। और ब्रैंडन वो भी इस बात से मान गया था। जानते हैं ना प्यार आपसे क्या क्या नहीं करवा देता। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जब तक कि ज़ैन नहीं आया था। ज़ैन हमारे कॉलेज के बैंड का सबसे पॉपुलर लड़का। ज़ैन, उसके पास आवाज थी, लुक्स था और वो चार्म जिससे लड़कियां पागल हो जा रही थी। और इस जादू से एशली भी नहीं बच पाई थी। और जैसे ही उसे बैंड में बैकग्राउंड डांसर का मौका मिला, वो तो ऐसे हो गई जैसे ब्रैंडन एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो पूरी तरह से ज़ैन के लिए पगलाई हुई थी। उसके साथ फोटोज क्लिक कर रही थी, उसके घटिया जोक्स पे हंस रही थी और ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और फिर यूं ही ब्रैंडन को छोड़ दिया गया। बेचारा ब्रैंडन, उसे तो पता ही नहीं चला कि ऐसा होने वाला है। मुझे याद है एक दिन कैफेटेरिया में मैं उसके पास से गुजरी थी। उसने अपने खाने की ट्रे को छुआ तक नहीं था, बस अपने फोन को घूर रहा था। शायद एशले के ब्रेकअप टेक्स्ट को पढ़ रहा होगा 100वीं बार। मैं उसके पास जाके कुछ कहना चाहती थी, लेकिन क्या कहती? सॉरी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मौका परस्त है। आई नो ये नहीं कह सकती थी। फिर वाओ, मानना पड़ेगा ब्रैंडन को, उसने कोई तमाशा नहीं किया। एशले की चॉइस को रिस्पेक्ट करते हुए चुपचाप उसकी जिंदगी से चला गया। ऑनेस्टली मुझे लगा था कि शायद यही अंत है, पर मैं गलत थी। हाँ, कुछ हफ्तों बाद एशली रोती रेंगती हुई वापस आई। मतलब लिटरली मैंने उसे वॉशरूम में किसी हिंदी पिक्चर की हीरोइन की तरह रोते हुए देखा। पता चला कि ज़ैन वो ड्रीम बॉय नहीं था जो उसे लग रहा था कि वो था। उसने एशले का भरपूर इस्तेमाल किया और फिर किसी दूसरे खूबसूरत चेहरे के लिए उसे डंप कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उसे पता ही नहीं चला ये होने वाला था। अब वो ब्रैंडन के आगे भीख मांग रही थी कि वो उसे वापस अपनी जिंदगी में ले ले। इनफैक्ट वो वादा कर रही थी कि इस बार तो वो सबको बता देगी कि वो डेट कर रहे हैं। पर ब्रैंडन स्टूपिड नहीं था। एक बार गलती, बार बार बेवकूफी। ब्रैंडन ने उसे याद दिलाया कि कैसे वो उसके साथ दिखना तक नहीं चाहती थी, लेकिन ज़ैन के साथ वो पोस्ट करना बंद नहीं कर रही थी। एशले ने खुद को बेवकूफ कहा, लेकिन अब उसकी बात का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भरोसा वो एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा मुश्किल से बनता है। और यही वो समय था जब मैं इस समय फंस गई। मैं लाइब्रेरी में पीछे बैठी बुरी तरह से रो रही थी जब ब्रैंडन ने मुझे देखा। उसने कहा कि क्या मैं बात करना चाहती हूँ। मैं बात नहीं करना चाहती थी उससे या फिर किसी और से, मतलब मैं उसे जानती तक नहीं हूँ। पर जितने प्यार और अपनेपन से उसने पूछा था, मैंने सब कुछ बोल दिया। सब कुछ। तो गाइस, मैं ज़ैन को जानती थी। ज़ैन ने अपने बैंड में मुझे डांसर लेने का वादा किया था और उसने कहा था कि मुझे शोज के लिए ट्रैवल करने पर पैसे भी मिलेंगे। मैं थ्रिल थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी। इस चक्कर में मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी। और जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गई तब उसने असली बात बताई। उसने कहा कुछ भी ऑफिशियल होने से पहले मुझे उसके साथ एक रात गुजारनी होगी उसके होटल रूम में। और जाहिर है बैंड ज्वाइन करने वाली हर लड़की के लिए यही रूल था। मुझे घिन आ रही थी। ऑफ कोर्स मैंने मना कर दिया था और बस पलक झपकते ही मुझे निकाल दिया गया। कोई जॉब नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, बस शर्मिंदगी। ब्रैंडन मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और हर डिटेल के साथ गुस्से में उसका जबड़ा भींचता जा रहा था। मुझे लगा था वो कहेगा आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है, और चला जाएगा। पर इसकी बजाय उसने एशली को सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर एशली घबरा गई। घबराने से मेरा मतलब पूरी तरह से टूट गई। पता चला कि जब ज़ैन ने उसे छोड़ दिया था तब भी उसने उसे एक डांसर के रूप में बैंड में रहने दिया, क्योंकि वो पहले ही साथ हो चुके थे। जब उसने ब्रैंडन को ये बताया तो वो रुआसा हो गया। वो ब्रैंडन की आंखों में देख सकती थी और कहीं ना कहीं वो भी ये जानती थी कि ज़ैन के लिए वो बस एक गिनती थी। पर इसके बाद भी वो बैंड में बनी रही जैसे उसके पास और कुछ बचा ही ना हो। ऑब्वियसली ब्रैंडन को अभी भी एशले की फिक्र थी। उसने उसे बहुत समझाया कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो ज़ैन के बैंड से अलग हो जाए, लेकिन एशले ने उसकी नहीं सुनी। और तभी असली मुसीबतें शुरू हुई। ब्रैंडन एक प्लान के साथ मेरे पास आया। चलो ज़ैन को बर्बाद करते हैं। मैं उसकी आंखों में आग देख सकती थी और सच कहूँ मैं इसके लिए तैयार थी। हमने कई दिनों तक प्लान बनाया। अब मुझे ज़ैन से दोबारा मिलना था और ऐसे दिखाना था कि मैं उसके रूल को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ और अपने फोन में चुपके से ये सब कुछ रिकॉर्ड करना था। उस होटल में जाना मेरे लिए अब तक का सबसे मुश्किल काम था।
जब मैं फाइनली वहाँ पहुंची, जहन ने अपनी खास मुस्कान बिखेरी और मुझे अपने प्राइवेट लाउंज की तरफ ले गया। मैंने भी साथ दिया। नर्वस थी लेकिन एक्साइटेड होने का नाटक किया। फिर वो मेरी तरफ झुका और फुसफुसाया, अगर स्टार बनना चाहती हो बेब, तो मुझे दिखाना होगा कि तुम ये कितना चाहती हो। मैं उसकी महंगी शर्ट पर उल्टी करना चाहती थी, लेकिन मैंने शर्माते हुए स्माइल दी, सिर हिलाया और उसके कारनामों की कहानी सुनती गई। वो सब उगलता जा रहा था, कैसे वो लड़कियों का इस्तेमाल अपने पर्सनल फेवर के लिए करता है, और वही घिसा पिटा डायलॉग, तुम उन लड़कियों से अलग हो। हाँ बिल्कुल। और कैसे उसने बाकी लड़कों के साथ बुरा व्यवहार किया क्योंकि वो लड़के काफी टैलेंटेड थे और इसे रिप्लेस कर सकते थे। मतलब मेल कंपटीशन नहीं तो खतरा नहीं, जीत आपकी। उसके घटिया कारनामों की कहानी सुनते हुए मुझे अभी 10 ही मिनट हुए थे कि मेरे पास ब्रैंडन का कॉल आया। पर मैंने ऐसे दिखाया कि जैसे ये मेरी माँ का कॉल है, जिससे मैं बाहर निकलकर कॉल रिसीव कर सकूं। और ऐसे में होटल से निकली। ब्रैंडन बाहर मेरा वेट कर रहा था। मैंने अपना फोन उसके हाथ में थमा दिया और कहा, हमें मिल गया। और जब हमने वो रिकॉर्डिंग्स ऑनलाइन लीक कर दी, मजा आ गया। सेन की रेपुटेशन मिट्टी में मिल चुकी थी। लोग ये क्लिप्स रीपोस्ट कर रहे थे हर जगह। उसके बैंड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, स्पॉन्सर्स पीछे हट गए और सडनली वो इतना हॉट नहीं रहा। और एशली, वो तो पगला ही गई थी। मुझे लगा था कि उसका पहला मेल्टडाउन भयानक था। उसने ब्रैंडन को फोन किया, रोते हुए कहा कि वो कितनी बेवकूफ थी कि जेन के चक्कर में पड़ गई। और ब्रैंडन कितना प्यारा था, वो उससे इतना तक नहीं बोल पाया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। एशली ने उसे वापस लेने की एक बार फिर से विनती की और उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट करके सिर्फ उस पर फोकस करने का भी वादा किया। लेकिन इस बार फाइनली उसने मना कर दिया। मैंने उसे उससे दूर जाते देखा और मैं आपको बताऊं, वो एपिक था। मेरी और ब्रैंडन की बात करें तो हमने एक साथ घूमना फिरना शुरू किया है, जैसे कॉफी पीना, लेट नाइट स्टडी सेशंस और ऐसे ही कभी कभार टकरा जाना। अच्छा हाँ बताती हूँ, वो हंसते हुए काफी क्यूट लगता है। अभी हमारी ऐसी कोई लव स्टोरी नहीं है, पर मे बी किसी चीज की शुरुआत है। तो हाँ, ऐसे में कॉलेज के सबसे क्रेजी ड्रामे के बीच में फंस गई। और इससे मैंने क्या सीखा, कभी भी गिटार वाले लड़के पे भरोसा मत करो और अपने इंस्टिंक्ट्स पर हमेशा भरोसा करो। और किसे पता, शायद ये सब मैस मेरे लिए उतना भी बुरा ना हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि क्या पता ये मैस एक खूबसूरत रिश्ते में बदल जाए।